जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसे बीपीएसएससी के नाम से जाना जाता है, सॉरी, बीपीएसएससी। बीपी का यहाँ मतलब होता है बिहार पुलिस, एस का मतलब सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, एक है बीपीएससी, इसे कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ये है आपका बीपी, इसको एक साथ पढ़िए, बिहार पुलिस, और एसएससी सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है। एक आपका है बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बीटीएससी। तो ये सारे बिहार के आयोग हैं जो परीक्षाएं लेती है। बीपीएससी से आपको पता ही है, एसडीएम, डीएसपी वगैरह वगैरह अधिकारियों के पद, ग्रुप बी के ऑफिसर्स के पद। ये ग्रुप बी के जो सब ऑफिसर हैं उसके लिए है, जिससे दरोगा एसआई का पद जो आता है, बिहार का सबसे भौकाल पद। उसके बाद बिहार एसएससी जो भी क्लर्क लेवल का है, अभी जान ही रहे, हाल ही में इंटर स्तरीय चल रही वैकेंसी। और बीटीएससी बिहार टेक्निकल सेवा आयोग है, जिसके तहत बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, इस सब की बहाली होती है। तो ये तो आयोग था बिहार के, बहुत ही सारे सुंदर सुंदर आयोग हैं। तो चलिए, इस पर हमारा मुद्दा आज का ये है कि बिहार पुलिस में अवर सेवा आयोग द्वारा एक वैकेंसी लाई गई है। ये तो उसका एड्रेस है, वेबसाइट है, और वो है गृह विभाग आरक्षी शाखा। ये सीधा सीधा समझिए, बिहार पुलिस, पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि सब इंस्पेक्टर, एसआई जिसको आप कहते हैं। काफ़ी भौकाल पद है बिहार में। गांव में आप ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है, डीएसपी एसपी हो जाए तो बूढ़े बाबा लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। यदि आप कहते हैं कि दारोगा हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, तो बड़ा वैल्यू है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक लेवल पर इस पद का भौकाल मच जाता है। भौकाल समझते हैं, भौकाल सीरियल भी आया था, सीरियल। तो चलिए देखते हैं, इसने विज्ञापन निकाला है जिसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपको 1/11/2023 है। बच्चों ने कहा कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी क्या क्या सिस्टम है, जरा एक वीडियो ब्रीफ में बना दीजिए। तो मैं आपके सामने लाया हूँ। विज्ञापन संख्या है 2/2023। अभी देखिए, बिहार में वैकेंसी की भरमार है। बीपीसी टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुई है हाल ही में कुछ दिनों पहले। उसके बाद आपका देखिएगा बीपीएससी 69th बैच का हुआ है। उसके बाद आप देखें तो बिहार एसएससी की वैकेंसी आ गई है। अब बिहार पुलिस में दरोगा यानी एसआई की वैकेंसी आई। इससे पहले आपने देखा बिहार पुलिस सिपाही की भर्ती चल रही है। तो चुनावी माहौल है, चुनावी रंग में रंग जाना है सबको। तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित है। और नहीं मिलेगी तो फिर 4 साल के बाद मिलेगी, क्योंकि चुनाव आएगी तभी तो वैकेंसी आएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद यानी एसआई यानी दरोगा के पद पर अधिसूचित रिक्ति संख्या निम्न प्रकार है। तो रिक्ति सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर की रिक्ति है। लेवल 6 का वेतन है, यानी कि जो ग्रेड पे इनका होगा महोदय का, वो 4200 ग्रेड पे है। यानी कि लगभग लगभग मैं ठीक ठीक तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 50 से 55 हज़ार वेतन शुरू हो जाएगा आपका, अगर आपकी नौकरी लगती है। तो इसमें सीटों की संख्या 1275, आज तक में सबसे कम सीट है। पहली बार 2017-18 में एक वैकेंसी आई थी, जिसमें 1700 कुछ पद थे। फिर 2019 में आए, फिर 2020-21 में आए। तो 3 बैच अभी तक हो चुका है। तो एक में 1700 1800 पद थे, एक में लगभग 2100 पद, एक में 2200 पद है। मतलब एग्जैक्ट नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, उतनी याद नहीं है, बट इतने इतने पद थे, लगभग 2000 के आसपास थे। पहली बार इतने पद, कम पद पे बहाली आई है। वैसे आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बिहार के जो डीजीपी और एडीजी हैं, उन्होंने कहा है कि अगले साल भी 2000 वैकेंसी दरोगा की आएगी, और 24,000 समथिंग, 21,000 कुछ बिहार पुलिस की। तो बहरहाल जो आएगी वो तो बाद की बात है, जो आ गई उसको देखिए। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन ये है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है आपको। दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 5 तारीख से आवेदन भरना प्रारंभ हो जाएगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो नियम कानून है बिहार सरकार का। तो मेन बात है कि क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, परीक्षाएं कितने क्या क्या होंगे, इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो चलिए, दूसरे पेज में भी वही सब चीज़ें हैं। ये सब कानूनी दाव पेच है, आपको तनाव नहीं लेना है। हाँ चलिए, यहाँ है आवेदन के लिए पात्रता, यानी कौन कौन आवेदन भर सकता है, यानी कि पात्र कौन कौन है, कौन भरने के लायक है, काबिल है। तो पहला वो आदमी जो भारत का नागरिक है, इंडियन नागरिक तो होना ही चाहिए सारे लोग, पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर। देखिए बहुत अच्छी बात है, महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, कम से कम 1/8/2023 1/8/2023 तक आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए।
स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, कई सारे बच्चे पूछते हैं, बीकॉम है, आपने बीसीए किया है, आप एमबीबीएस किए हैं वो भी स्नातक डिग्री है, आप बीएससी नर्सिंग किए हैं वो भी स्नातक डिग्री है। मतलब कोई भी 3 साल या 4 साल का एक स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप किस सब्जेक्ट से हैं नहीं है, स्नातक की डिग्री होना चाहिए और वो मान्यता प्राप्त हो और उसमें आप उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं है बाबू, ध्यान देंगे। यही सब छोटे छोटे बातें क्लास में बच्चे हल्ला कर करके पूछते रहते हैं। तो भारत का नागरिक हो, कोई भी जेंडर हो चलेगा। दूसरा क्या है, उत्तीर्ण होना चाहिए 1/8/2023 तक, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। चलिए उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 तक, तो उम्र का भी आधार इन्होंने बनाया 1/8/2023 पर की जाएगी। तो उम्र सीमा ऐसे तो इसकी 21 साल होती है, बाकी अगले स्लाइड में हम लोग देख ही लेते हैं कितने साल हैं। तो उम्र सीमा की जो चर्चा है इन्होंने करा है ऊपर। उम्र सीमा में इन्होंने कहा कि 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, तो आपको भी पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है वो मैट्रिक में ही लिखा रहता है, इंटर में लिखा ही नहीं रहता। तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार 1/8/2023 तक में आपका उम्र 20 वर्ष, अच्छी बात है, सॉरी 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, यानी आपका उम्र 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। ठीक है जी। न्यूनतम वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। और अगर आप कोई महिला हैं या कोई आपको मतलब छूट का दावा करने वाले SC ST हैं तो आपका न्यूनतम कितना हो जाएगा, 20 तो न्यूनतम सबका रहेगा, लेकिन 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे में सबका दिया हुआ है। और OBC SC ST को आपको भी पता है कि 3 साल और 5 साल का छूट मिल जाता है, तो उनका चला जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, शारीरिक मापदंड। आप दरोगा बनेंगे, पुलिस बनेंगे तो आपका शरीर तो अच्छा होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक यहाँ नहीं दिया होगा क्योंकि आपको बिहार पुलिस में दिया जाता है, इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे, यानी कि आपको अर्हता यानी कि जितना ये कह रहा है उतना आपको पास करना है। आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, मेरिट नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर इसके कहे हुए जितना आप नहीं करते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, तो क्या कह रहा है, ये ऊंचाई कह रहा है। क्या कह रहा है, ऊंचाई। अनारक्षित यानी समान वर्ग है एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, याद रखिए पुरुष, बिहार में है तो पुरुष और महिला, काफी गौर करने की बात है। 165 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ऊंचाई आपका 165 होना चाहिए। यहाँ देखिए सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 ही होना चाहिए। देखिए छूट है इनको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं खुश हो जाइए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति जिसे आप क्या कहते हैं SC, और अनुसूचित जनजाति जिसे आप क्या कहते हैं ST। ठीक है जी। पुरुषों के लिए 160 है, सभी वर्ग के महिला के लिए मात्र 155। देखिए महिलाओं के लिए सबसे कम, यानी कि महिलाओं के लिए हाइट सबसे कम है, काफ़ी छूट दे मिला हुआ है, 45% आरक्षण है, हाइट में भी छूट है। वैसे भी महिलाएं अपेक्षाकृत पुरुषों के उनकी हाइट छोटी होती है। अब कोई महिला हमें कमेंट में गाली गलौज मत करिएगा, ऐसा होता है समाज में, सब लोग देखते हैं। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए कह रहा है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए, यानी नॉर्मल सीना आपका 81 होना चाहिए। और यदि आप उसको फुलाते हैं, हवा खींच करके सक करके अगर फुलाते हैं तो वो उसका जो डायमेंशन है फुला हुआ, वो एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 81 नॉर्मल होना चाहिए, 5 फुल के हो जाएगा आपका 86, आई थिंक लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है। फुलवा कर यानी फुलाकर 86, फुलाइएगा 86 हो जाएगा। ये देखिए आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि फेफड़ा में जो कोई रोग होता है तो उसका जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी चेक करने के लिए किया जाता है कि आपकी सीना फेफड़ा में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या लिखा है, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतरिन एक्सपेंशन होना चाहिए, फूलना चाहिए। अब देखिए SC ST को इसमें छूट है, 79 से 84 होगा, बिना फुलाए 79, फुलाकर 84। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर सबको चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है वजन। अच्छा महिलाओं की सीना मापी नहीं जाएगी, इन्होंने साफ लिख दिया है, तो कोई महिला अभ्यर्थी हैं वो तनाव ना ले, आपकी इस वाली कंडीशन को आपको फॉलो करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भी जैविक और बायोलॉजिकल कारण है, आप सबको भी पहले से पता है। वजन, वजन क्या है, तो सभी वर्ग के महिलाओं को उम्मीदवार के लिए वजन 48 किलोग्राम। महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए भाई, सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए 48, महिला वर्ग के लिए कितना होना चाहिए 48। किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, सॉरी अगर कोई भाषा में ठेस पहुंचे तो आप बुरा ना लगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान हो गए, यानी कि इन लोगों का जो पिछड़ा वर्ग का होगा वही बराबर में होगा। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है नियुक्ति प्रक्रिया। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं यहाँ। तो पहले आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसमें लिखा है आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको अपना परीक्षा के लिए, परीक्षा 2 चरणों में होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कितने चरण में होगी भाई? 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, तनाव नहीं लेना है। मेंस नाम सुन करके लोग सोचते हैं कि बीपीएससी यूपीएससी जैसा लिखवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें 200 अंक होंगे, एक पत्र होगा और कुल प्रश्न 100 होंगे। इसका मतलब 100 गुना 2, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 2 घंटे की अवधि होगी। उक्त पत्र में समान ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी समान ज्ञान जीएस, देखिए यहाँ पे जीएस और करेंट अफेयर, ये 2 बातें ध्यान में रखेंगे। इसमें 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, जिसको 30% मार्क्स आएगा वो असफल हो जाएंगे। तो भाई कट-ऑफ तो बहुत ऊपर जाता है, ये कानूनी दाव पेच है, आपको पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था। उसके बाद इसका 20 गुना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 20 गुना, तो 12,000 जो होगा, 1200 कुछ पद जो है उसका 20 गुना निकाल लीजिए, उतना अभ्यर्थी चलेंगे। रिक्तियों के 20 गुना, यानी जितना रिक्ति है उसका 20 से गुना करके आपका पहला परीक्षा जो होगा यहाँ पे जो दिया प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप पीटी कह सकते हैं, तो घोषित किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, जिसे आप क्या कहेंगे, मुख्य परीक्षा। तो वैकेंसी में कहा गया है कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होंगे। मुख्य परीक्षा में जो 2 पत्र होंगे, कितने पत्र? 2 पत्र, यही समझना है। 200 अंक का समान अध्ययन सेम है। प्रथम पत्र होगा आपका समान हिंदी का 2 घंटे का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अहर्ता 30%। अगर 30% आप नहीं लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी आपको कम से कम क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको क्वालिफाइंग है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए आयोग घोषित के समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेघा निर्धारण में इसको जोड़ा नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। काफ़ी सवाल रहते हैं आपके कि मेघा में हिंदी को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र जो होगा वो समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, वही चीज़ जो वहाँ पर लिखा हुआ था समान अध्ययन, उसी को इन्होंने यहाँ पर खोल के लिखा है, डिटेल में लिखा है। इन सब चीज़ों पे और कुछ गणित के और मानसिक यानी मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न होंगे। देखिए पीटी में ये सब बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ जीएस के सवाल होंगे, जबकि मेंस में कुछ मैथ और रीजनिंग के भी सवाल होंगे। तो द्वितीय पत्र है और ये भी 200 अंक, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2, तो बहुत कम है, बहुत काटे जाएंगे। 2 प्रतियों में होगी, एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, बाकी आपको मिलेगा नहीं। ऐसा आयोग है कि आपको ना क्वेश्चन देगा ना आंसर शीट, कुछ भी नहीं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना रिक्ति जाएगा। देखिए पहला में क्या था 20 गुना, अब जाएगा 6 गुना। 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, किसमें? शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट में, बस सिर्फ पास करना है फिजिकल टेस्ट। मेरिट बनेगा जीएस पेपर मेंस के, वहाँ पे हिंदी का नहीं बनेगा, ये आपको ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद तृतीय चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको पास करना जरूरी है, उसमें नंबर वगैरह लाना जरूरत नहीं है, खूब एक्सीलेंट मारने की जरूरत नहीं है, जितनी उन्होंने कही है उतना आपको पास करना है। तो क्या क्या उन्होंने कहा? तो पहली बात उन्होंने कहा कि देखो बाबू दौड़ना है, आपको क्या करना है? दौड़ना है। तो दौड़ लगाएंगे 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1600 मीटर कहते हैं, आर्मी वगैरह में क्या कहता है? 1600 मीटर। कितना में दौड़ना है? 6.5 मिनट में। अगर इतना में आप दौड़ गए तो आप पास हैं, अधिक समय लेंगे तो असफल हो जाएंगे। ठीक है जी। महिलाओं के लिए 1 ही किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर, और समय है 6 मिनट। तो महिलाओं को अधिक समय है, फिर महिलाएं शारीरिक रूप से उस स्थिति में होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उनको कम दिया जाता है किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे तो। और उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? ऊंची कूद। ऊंची कूद यानी जिसको आप हाई जंप कहते हैं, यानी आपके चेस्ट लगभग 4 फीट पे होते हैं, जो पुरुष होते हैं उसका चेस्ट 4 फीट, चेस्ट जो होता है 4 फीट पे। तो अपने चेस्ट के बराबर कोई एक रस्सी लगाइए और उसको कूद के देखिए, अगर आप कूद जाते हैं तो इसके लिए आपको 3 चांस मिलेगा। ठीक है, कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस मिलते हैं, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है या नीचे लिखा होगा, चलिए देखते हैं। उसके बाद सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है, पुरुष के लिए 4 फीट। ठीक है, 3 फीट से कम कूदने पर महिलाओं को असफल घोषित करेंगे, 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष को असफल घोषित करेंगे। अच्छा, लंबी कूद भी है भाई, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपका है कम से कम कितना?
तो 12 फीट, न्यूनतम 12 फीट है, इससे कम कूदेंगे तो असफल। महिलाओं के लिए कितने हैं? 9 फीट। तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कर सकते हैं, तनाव लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड में कहता है कि जो गोला फेंक, 9 फीट से कम, ये तो हो गया गोला फेंक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कहता है गोला फेंकना है। क्या फेंकना है? गोला। तो 16 पाउंड का गोला फेंकना है आपको, और 16 पाउंड को गोला फेंक करके आपको कम से कम 16 फीट उस गोला को भेजना है, क्योंकि जब आप भर्ती होके आएंगे तो बम उम फेंकने के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तो इसीलिए ये सब काम कराया जाता है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का है, उसमें 10 फीट फेंकना होता है। इससे कम फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और किन्नर वगैरह के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है, छूट वगैरह। उसके बाद है मेगा सूची में नियुक्ति की अनुशंसा। तो मेगा सूची और नियुक्ति के लिए क्या अनुशंसा होगी, देखिए मेगा सूची कैसे बनाएगा। क्या कह रहा है? अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा, हाँ देखिए यहाँ देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ये सब होता है, तनाव नहीं लेना है इसमें। चलिए अगले स्लाइड में देखिए, मुख्य परीक्षा पर आपका मेरिट बनेगा, और यहाँ पर इन्होंने डिटेल में लिखा है, मेगा ऊपर बनेंगे। और उसके बाद न्यूनतम योग्यता भी, ये सारी वैकेंसी का नियम होता है, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, इसमें आपको तनाव नहीं लेना। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा बिहार पुलिस समर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेज दी जाएगी। चलिए ये तो फाइनल मेरिट बना के आपको भेज देगा। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, कितना कितना सीट है, किसका आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण होकर के ये टोटल सीट 368 पूर जाता है, यहाँ 1275 है कुल। ये महिलाओं का 35% आरक्षण है, ये स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का आरक्षण है। चलिए अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं आरक्षण महिलाओं का प्रावधान। तो ये सब चीज़ें आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब कानूनी दाव पेच की बातें हैं, इसे हमारे काम की उतनी चीज़ें नहीं हैं। चिकित्सीय जांच, यानी कि जब आप चिकित्सीय जांच करेंगे तो वो जब नौकरी हो जाएगी तो चिकित्सीय जांच होगी, इसमें तनाव लेने की नहीं। आज तक आप सुने होंगे गांव में घर में, या कि कोई बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के मेडिकल में छटा हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करा गया है कि कैसे क्या भरना है। तो ये सब चीज़ें तो आपके कैफ़े वाले भैया भी हैं, कितना आप फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो कितनी राशि की धनराशि, यहाँ देखिए धनराशि दिया हुआ है यहाँ पे। मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कमजोर वगैरह, इन सबको लगेगा कितने? 700 रुपये। कितने लगेंगे भाई? 700 रुपये। और बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित SC ST के पुरुष या महिला, राज्य के मूल निवासी के सभी कोटि के महिला या थर्ड जेंडर को 400 रुपये लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं, महिलाओं को यहाँ भी छूट है, SC ST को छूट है। अब ये नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड जैसे भी दें, कैफे वाले भैया आपके जानेंगे कैसे आपका पेमेंट करके आपका फॉर्म भर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि अच्छे से फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू करिए। कैसे कैसे भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसे घर पर एक बार ज़रूर पढ़ें, किसी भी एडवर्टीजमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ा करें। पढ़ने से आपकी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, फ़ोटो वगैरह कैसा चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिया रहता है। महत्वपूर्ण निर्देश कैसे भरना है, और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म को भर लेना है आपको। अंतिम तिथि का इंतज़ार करेंगे, सर्वर क्रैश हो जाता है तो वहाँ आप माथा पीट लेंगे। सारे सर्टिफिकेट, जैसे आपका SC ST सर्टिफिकेट है, OBC है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप लोग बना लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी करने का क्या क्या मेथड हो सकता है। तो देखिए, ये मैं आपको एक प्रोविज़नल सलाह देता हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस पर डिटेल चाहिए, तो एक वीडियो में बना दूंगा। देखिए, तैयारी करने के जो रास्ते होते हैं वो होते हैं, देखिए कम पढ़िए ज़्यादा पढ़िए, लेस इज मोर की एक थ्योरी चलती है, लेस इज मोर। 20 किताब खरीद कर पढ़िए, इससे अच्छा है एक किताब को 20 टाइम पढ़िए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो विशेष लाम काप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दरोगा के लिए जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं, इतने मैच्योर व्यक्ति हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एक क्लास पढ़ी होगी जहाँ फाउंडेशन या अच्छी सी पूरी कोर्स पढ़ाई गई हो, वो बैच करा होगा, तो उसका एक नोट्स होगा। तो पहले वो आपका बेस्ट नोट्स है, क्योंकि उसे आपने अपने हाथों से बनाया है। तो पहला नंबर ये प्रायोरिटी पे रखिए। दूसरा, आप कोई बुक मार्केट में, जैसे दरोगा के अभ्यर्थियों से बात करके हमें पता चला कि जैसे क्राउन का जो बुक आता है वो अच्छी पब्लिकेशन का है। तो क्राउन का एक सब्जेक्टिव समान अध्ययन का और एक ऑब्जेक्टिव, 2 बुक ले लीजिए क्राउन का।
या अगर आपके पास लूसेंट है तो वो भी चलेगा। तीसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना। बस ये 3 चीज़ लेकर के आप पढ़िए, ठीक है जी। अगर आप पहले से फाउंडेशन वगैरह किए हैं तब, नया बच्चा ये सब लेकर करिएगा पागल हो जाएगा। आपको फाउंडेशन जरूर करना चाहिए, कहीं भी पटना, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, ऑनलाइन, जहाँ भी हो, आप किसी भी अच्छे टीचर के पास एक फाउंडेशन पढ़िए, वो आपको नींव डाल देगी। उसके ऊपर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। अब पढ़ाई के लिए क्या है, देखिए दरोगा की भर्ती के लिए जो आपका जो एग्ज़ाम है, देखिए 2 एग्ज़ाम है। तो पीटी में जो 100 सवाल हैं वो टोटल जीएस के, उसमें मैथ रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैथ रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको पढ़ना भी नहीं है। जीएस में रहेगा 10 से 15 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पूरा भरा हुआ रहेगा, इस पर ध्यान दे दीजिए। दूसरा, मेंस में 100 नंबर की हिंदी है, तो हिंदी आपकी मातृभाषा है, बिहार के हैं और हिंदी में 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप बिहार के बेकार हैं। आपको वो कहते हैं ना, खेखार में डूब के मरना जाना चाहिए, गाँव में कहता है चुल्लू भर पानी में डूब के मरना जाना चाहिए, तो मर जाइए। क्या बात करते हैं यार, सॉरी मर जाइए, ये थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ऑन वीडियो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, निकल गया। दूसरी बात क्या है कि मेंस वाले पे पेपर में थोड़ी सी मैथ और रीजनिंग भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, पढ़ना कैसे, तो पहले आपका अपना नोट्स हो, नंबर 1, कोई टॉपिक जैसे उसमें आपने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो उसको पढ़ा। फिर आप अपने असिस्टेंट बुक, जो आपके पास 2 में से कोई एक हो सकता है, लूसेंट या क्राउन, और साथ में उसका ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। उसमें जाके फिर टॉपिक को पढ़िए और फिर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए और फिर प्रीवियस ईयर बना लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। और करेंट अफेयर के लिए कोई मासिक, एक अखबार पढ़िए और एक पत्रिका लीजिए। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को बार बार पढ़िए, उतनी ताकत हो जाएगी। इसी को 20 बार पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कोई नई वैकेंसी आएगी तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी न्यूज़ आपके तरफ जल्दी ही पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।